नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। हाल ही में रूसोमा संतरा महोत्सव का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? ए. मणिपुर, बी. नागालैंड, सी. असम, डी. मेघालय। सही उत्तर है बी. नागालैंड। व्याख्या। रूसोमा संतरा महोत्सव नागालैंड में आयोजित किया जाता है। ये महोत्सव राज्य की कृषि, विशेषकर संतरे के उत्पादन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रश्न 2। बायोफार्मा शक्ति पहल का प्राथमिक उद्देश्य किस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है? ए. वैक्सीन उत्पादन, बी. जेनेरिक दवाएं, सी. बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर, डी. आयुर्वेदिक दवाएं। सही उत्तर है सी. बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर। व्याख्या। बायोफार्मा शक्ति पहल का उद्देश्य भारत को उन्नत जैविक दवाओं और बायोसिमिलर के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके। प्रश्न 3। बजट 2026-27 में डंकुनी, पश्चिम बंगाल को गुजरात के किस शहर से जोड़ने वाले एक नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की गई है? ए. अहमदाबाद, बी. वडोदरा, सी. सूरत, डी. राजकोट। सही उत्तर है सी. सूरत। व्याख्या। ये समर्पित माल ढुलाई गलियारा पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच व्यापार और परिवहन को तेज करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रश्न 4। बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? ए. कृषि मित्र, बी. भारत विस्तार, सी. किसान एआई, डी. स्मार्ट फार्म इंडिया। सही उत्तर है बी. भारत विस्तार। व्याख्या। भारत विस्तार एक एआई आधारित टूल है जिसका उद्देश्य किसानों को डेटा आधारित सलाह, उत्पादन सुधार और कृषि प्रबंधन में सहायता प्रदान करना है। प्रश्न 5। बजट 2026-27 में उल्लेखित ISM 2.0 किस उद्योग से संबंधित है? ए. इस्पात उद्योग, बी. सेमीकंडक्टर उद्योग, सी. वस्त्र उद्योग, डी. ऑटोमोबाइल उद्योग। सही उत्तर है बी. सेमीकंडक्टर उद्योग। व्याख्या। ISM 2.0 का अर्थ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसका उद्देश्य भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देना और तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना है। प्रश्न 6। किन 4 राज्यों में दुर्लभ मृदा गलियारे स्थापित किए जाएंगे? ए. ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बी. कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात, सी. ओडिशा, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, डी. तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सही उत्तर है ए. ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। व्याख्या। दुर्लभ मृदा गलियारों का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योग के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न 7। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ए. पंजाब रॉयल्स, बी. यूपी योद्धा, सी. हरियाणा थंडर्स, डी. दिल्ली वीर। सही उत्तर है सी. हरियाणा थंडर्स। व्याख्या। हरियाणा थंडर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया। प्रश्न 8। हाल ही में वॉशिंगटन में आयोजित स्क्वॉश ऑन फायर ओपन का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ए. दीपिका पल्लिकल, बी. ज्योत्सना चिनप्पा, सी. सौरभ घोषाल, डी. अनाहत सिंह। सही उत्तर है डी. अनाहत सिंह। व्याख्या। अनाहत सिंह भारत की उभरती हुई स्क्वॉश खिलाड़ी हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए ये खिताब जीता। प्रश्न 9। संत निरंजन दास, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस संस्थान के प्रमुख हैं? ए. डेरा सच्चा सौदा, बी. डेरा सचखंड बल्ला, सी. निरंकारी मिशन, डी. राधा स्वामी सत्संग। सही उत्तर है बी. डेरा सचखंड बल्ला। व्याख्या। डेरा सचखंड बल्ला जालंधर स्थित एक प्रमुख धार्मिक और सामाजिक संस्था है, जिसके प्रमुख संत निरंजन दास हैं। प्रश्न 10। बजट 2026-27 में सरकार ने औद्योगिक गलियारों के पास कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? ए. 3, बी. 5, सी. 7, डी. 10। सही उत्तर है बी. 5। व्याख्या।
इन यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स का उद्देश्य उद्योगों की नज़र के अनुसार कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। प्रश्न 11। बजट 2026-27 में ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही उत्तर है सी 7। व्याख्या: ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देश के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को जोड़कर विकास को गति देंगे। प्रश्न 12। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को केंद्रीय बजट की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए किस राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ किया है? ए बजट जागरूकता अभियान, बी युवा बजट मिशन, सी माय भारत बजट क्वेस्ट 2026, डी न्यू इंडिया बजट ड्राइव। सही उत्तर है सी माय भारत बजट क्वेस्ट 2026। व्याख्या: इस पहल का उद्देश्य युवाओं को बजट प्रक्रिया और आर्थिक नीतियों के बारे में जागरूक बनाना है। प्रश्न 13। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को किस नदी जल विवाद के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? ए कावेरी नदी, बी गोदावरी नदी, सी पेन्नैयार नदी, डी महानदी। सही उत्तर है सी पेन्नैयार नदी। व्याख्या: पेन्नैयार नदी जल विवाद दक्षिण भारत के राज्यों के बीच जल बंटवारे से जुड़ा मुद्दा है, जिसे सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण के गठन का निर्देश दिया गया है। प्रश्न 14। हाल ही में सेल यानी SAIL ने डीजल लोकोमोटिव की लीजिंग और रखरखाव के लिए किस नवरत्न कंपनी के साथ समझौता किया है? ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, सी राइट्स लिमिटेड, डी NBCC। सही उत्तर है सी राइट्स लिमिटेड। व्याख्या: राइट्स लिमिटेड एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर उपक्रम है जो परिवहन अवसंरचना और परामर्श सेवाओं में विशेषज्ञता रखता है। प्रश्न 15। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करते समय पहनी गई कट्टम कांजीवरम साड़ी का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है डी तमिलनाडु। व्याख्या: कांजीवरम साड़ियां तमिलनाडु के कांचीपुरम क्षेत्र में बनाई जाती हैं और अपनी उत्कृष्ट रेशम बुनाई के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।